कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे एक्सरसाइज 11 का ए क्लास 8 का। ये क्लास किसका है? 8 का। क्लास 8 का हम देखेंगे। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी फाइंड करने के लिए बोल रहा है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर 2 ईयर्स, यानी 2500 दिया हुआ है प्रिंसिपल और 2 ईयर्स के लिए 10% पे दिया है, पर एनम दिया है, कंपाउंड एनुअली दिया है। ठीक है, इसके लिए हम 3 ठो कॉन्सेप्ट बताएंगे, यानी 3 मेथड हम बताएंगे। 3 मेथड में जो भी आपको पसंद आए आप बना सकते हैं। पहला, जब हमारा कंपाउंड प्रिंसिपल पर दिया हो तो हम लिख लेंगे पहला गिवन प्रिंसिपल इक्वल टू 2500, टाइम इक्वल टू 2 ईयर्स, रेट इक्वल टू 10%। फर्स्ट मेथड, में हम क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 2500, रेट तो समान रहेगा तो 10/100 इक्वल टू 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 250। 2 ईयर्स के लिए है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2 और 1 में, यानी 2 ईयर्स को हम किस में निकाल सकते हैं? 2 और 1। तो पहला हमारा क्या है? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500। इसी 250 पे सेकेंड केस के लिए सेम रेट पे निकलेगा तो 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 0 तो हो जाएगा 25। 25 को अब क्या बचा? 2 और 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो ऐड करेंगे तो हमारा CI निकल के आ जाएगा, तो CI हमारा कितना होगा? ऐड करेंगे तो हो जाएगा 525। ये हमारा क्या निकल के आ गया? CI। अब अमाउंट हमारा पूछ रहा है तो अमाउंट होता है P प्लस SI, तो P हमारा है 2500 और SI हमारा हो गया 525। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3025। और यही हमसे पूछ रहा था अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट हमारा हो गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, तो दोनों हमारा क्या हो गया? निकल चुका। पहला हमारा मेथड क्लियर हो गया। सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे कि A इक्वल टू P 1/R/100 का पावर n। तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल कितना है? 2500। 1 प्लस R/100 का पावर 2 करेंगे तो हो जाएगा 2500। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो 10, 11। 11/10 इंटू 11/10। ये टू टाइम्स क्यों किए हैं? क्योंकि इसका पावर 2 है, तो हम 2 बार करेंगे तो 11 इंटू 11। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3025। ये हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो अमाउंट हमारा हो गया 3025 माइनस प्रिंसिपल हो गया 2500, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 525। और यही हमारा क्या है? दोनों राइट आंसर है। तो सेकंड मेथड भी हम देख लिए। अब लास्ट थर्ड मेथड देख लेते हैं। थर्ड मेथड देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हमारा है 2500, टाइम है 2 ईयर्स, रेट है 10%। तो यहाँ पर ऐसा ही निकालेंगे तो हो जाएगा 2500 इंटू 2 इंटू 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 और इससे करेंगे तो हो जाएगा 500। अब यहाँ पर हम इसके लिए अमाउंट निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर के लिए लास्ट अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा? तो प्रिंसिपल यानी 2500 .
सॉरी टाइम हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 1 में निकालेंगे तो टाइम किसके लिए 1 के लिए निकलेगा, तो ये हो जाएगा 250 तो अमाउंट निकलेगा 2500 प्लस 250 तो ये हो जाएगा 2750। तो अमाउंट निकल गया। तो सेकेंड ईयर के लिए हम निकालेंगे, सेकेंड ईयर के लिए फिर SI। अब ये हमारा किस में बदल जाएगा, प्रिंसिपल में। तो प्रिंसिपल हमारा हो जाएगा 2750। रेट और टाइम सेम रहेगा, टाइम हो जाएगा 1 और रेट सेम रहेगा 10। तो ऐसा ही हमारा हो जाएगा 2750 इंटू 1 इंटू 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो यहाँ से निकल के आया 275। तो यहाँ से अमाउंट निकल के आया प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल हमारा है 2750 प्लस 275। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 2 यहाँ पे 5 0 को ऐड करेंगे, 5 7 5 12 कैरी 1 8 2 10 और 1 3। तो कितना हो जाएगा 3025 यानी 3025 अमाउंट निकल गया। अब CI, तो CI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CI जो होता है वो A माइनस क्या होता है, तो A माइनस I होता है। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट है कितना 3025 सॉरी P। अब प्रिंसिपल हमारा कितना है 2500, घटाएंगे तो हो जाएगा 525। तो हमारे क्या पूछ रहा था, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 525, अमाउंट हो गया 3025। तो ये थर्ड मेथड भी हमने देख लिया।